कहाँ से कोलैबोरेशन लाएँ? कैसे हम अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं? कैसे हम हमारी ऑडियंस के साथ ज़्यादा एंगेज रह सकते हैं? एंड इनफैक्ट हमारे फॉलोअर्स भी अगर इतने ज़्यादा नहीं है कि कोई ब्रांड हमें सामने से आके अप्रोच करे, तो फिर हम कैसे कर पाएँगे ब्रांड कोलैबोरेशन? हाय माय क्यूट पम्पकिन्स, आई एम लक्षिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल तो आपको पता चल ही गया होगा एंड आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कोलैबोरेशन, व्हाट एग्जैक्टली ब्रांड कोलैबोरेशन प्रोसेस इज़, कितने टाइप्स के कोलैबोरेशंस होते हैं, हम ब्रांड को कैसे पिच कर सकते हैं, ब्रांड क्या होता है, कैंपेन एजेंसीज क्या होती हैं, हमें कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स चाहिए ताकि ब्रांड हमें आगे से पिच कर सके, हम ब्रांड को आगे से पिच कर सके। सो बेसिकली जितने भी न्यू कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनकी थिंकिंग ये रहती है कि अगर उनके फॉलोअर्स 1000 2000 या 3000 से ज़्यादा के होंगे तभी वो किसी ब्रांड के साथ अपना कोलैबोरेट कर पाएंगे, बट नहीं, ये सारी बातें एक मिथ हैं। एंड आज के वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं ताकि जो एक ब्रांड है वो आपको आगे से आके अप्रोच करे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Don't skip the video and watch till the end. So the first and the very basic point is what collaboration is and कितने टाइप्स के collaborations होते हैं। अगर आप लोगों ने ये दो चीज़ों को समझ लिया तो आपका आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। सो बेसिकली कोलैबोरेशन इज कनेक्टिंग विद डिफरेंट ब्रांड जहाँ आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थ्रू योर स्टोरीज, पोस्ट, रील्स एक्सेट्रा। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कितने टाइप्स के कोलैबोरेशंस होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के कोलैबोरेशन होते हैं। फर्स्ट इज बार्टर कोलैबोरेशन एंड सेकंड इज पेड कोलैबोरेशन। सो इफ आई टॉक अबाउट बार्टर कोलैबोरेशन तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रांड होता है वो आपको प्रोडक्ट सेंड करेगा एंड आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे थ्रू अपना रील डाल के या स्टोरी डाल के या पोस्ट डाल के, कुछ भी डाल के आप उसको प्रमोट करोगे। बट इसमें ना आप उनको कोई मनी सेंड करोगे ना वो आपको कोई मनी सेंड करेंगे। तो बाटल में कोई भी मनी का जो है वो लेन देन नहीं होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट पेड कोलैबोरेशन, तो पेड कोलैबोरेशन में क्या होगा कि जो ब्रांड है वो आपको पोस्ट, जो भी आप वो आपको प्रोडक्ट सेंड करते हैं अपने, वो हर पोस्ट का जैसे आपने चार्ज किया कि मैं इस पोस्ट का 1000 रुपीज़ चार्ज करूंगा, तो वो आपको उस प्रोडक्ट्स के साथ साथ उतना मनी भी आपको सेंड करते हैं। एंड जब बाटल कोलैबोरेशन होता है वो आपको इनिशियल स्टेज में किया जाता है बिकॉज आपका अगर आपके वहाँ पे कम फॉलोअर्स या कम सब्सक्राइबर्स भी हो तो तब भी आप बाटल कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बट पेड कोलैबोरेशन का क्या होता है कि अगर आपको एक थोड़ा अमाउंट ऑफ फॉलोअर जैसे बाटल कोलैबोरेशन करने का आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे गेन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो उसके बाद जब आप ट्राई करोगे पेड कोलैबोरेशंस करने का, तो अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तब फिर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपना अमाउंट चार्ज कर सकते हैं कि मैं इस पोस्ट का इतना लेता हूँ, इतना लेती हूँ। तो वो जैसे सपोज आप 1000 रुपीज़ लेते हैं या 2000 चार्ज करते हैं तो आपको कमर्शियली वो उतना पैसा भी भेजेंगे एंड उसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स भी भेजेंगे आपको। अभी तक हमने देखा कि कोलैबोरेशन क्या होता है एंड कितने टाइप्स के कोलैबोरेशन होता है, बट हियर कम्स द मेन क्वेश्चन, हाउ टू गेट देम, मतलब हमें कोलैबोरेशन कैसे मिलेगा। तो कोलैबोरेशन मिलने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ब्रांड खुद होता है, मतलब कि इसमें हमें डायरेक्टली ब्रांड को कांटेक्ट करना पड़ता है वरना ब्रांड हमें खुद कांटेक्ट करता है। इनिशियल स्टेज में बहुत सारे क्रिएटर्स ये सोच के ब्रांड को अप्रोच नहीं करते कि वो उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे, बट यू शुड नॉट डू दिस। आपको ब्रांड्स को अप्रोच करना पड़ेगा बिकॉज आज के टाइम में इतने सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं कि ब्रांड्स को बहुत डिफिकल्ट होता है आपको पहचानना। तो आपको उनको आगे से अप्रोच करना पड़ेगा थ्रू ईमेल और डीएम करके। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको हर ब्रांड को अप्रोच करना है, आप स्टिक रहिए कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स पे। आप उनके पेज पे जाके देखिए कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं, वो कितने फॉलोअर्स वाले लोगों को अपने पेज पे कोलैबोरेशंस करते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है आपको सारे बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करना, आप इनिशियल स्टेज में छोटे ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपका पोर्टफोलियो एक तो वो भी इंप्रूव होगा, दूसरा आपको फॉलोअर्स गेन करने में भी बहुत हेल्प होगा, विच आपको फ्यूचर में जाके जो पेड कोलैबोरेशन है उनमें आपको हेल्प करेगा। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मेट दे दिया कि आपको ब्रांड्स को कैसे डीएम करना है, ईमेल करना है, तो आप वो आराम से कॉपी करके वहाँ से आपको अपने कुछ भी एड ऑन्स डालने हैं एक्स्ट्रा तो वो डाल के आप डायरेक्टली उनको सेंड कर सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो ईमेल अगर आप 20 ब्रांड्स को सेंड करते हैं तो ये एट अ टाइम आपको 20 के 20 रिप्लाई आने के चांसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मे बी एक ब्रांड आपको कर देगा, दो कर देगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ब्रांड आपको रिप्लाई ना करे। तो यहाँ पे आपको होप लूज नहीं करना, आपको ये प्रोसेस करते रहना है। एंड एक बार ऐसा होगा कि एक ब्रांड दो ब्रांड आपको आगे से आपका जो अप्रूवल है वो एक्सेप्ट करके आपको कोलैबोरेशन के लिए बोलेगा। सो इसकी टेंशन मत लो, मैंने वीडियो के एंड में एक लिस्ट बनाई है कुछ ब्रांड्स की जो बिगनर स्टेज पे कोलैबोरेट करते हैं, तो डोंट मिस द वीडियो, वॉच टिल द एंड। तो ये था पहला तरीका जिसमें हमने देखा कि हम ब्रांड्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बट अभी हम दूसरे तरीके की बात करेंगे जो कि होता है, जो ब्रांड्स होते हैं वो जो अपनी कोलैबोरेशन होती है, जो अपनी इन्फ्लुएंसिंग मार्केट होती है वो किसी एजेंसी को देते हैं, मतलब वो खुद हैंडल नहीं करते, उनकी वो सारी एक एजेंसी हैंडल करती है।
तो अगर आप उनको मेल भी लिखते हो तो वो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ उनके पास जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एजेंसी जो उनका हैंडल करती है पूरा, हमें उनको अपना पोर्टफ़ोलियो सेंड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जैसे हम अपना पोर्टफ़ोलियो सेंड कर देते हैं तो आगे से वो जो एजेंसी टीम होती है वो हमें एक लिंक सेंड करती है। उसमें आपको अपना सारा बेसिक डिटेल्स जितना भी फ़ॉर्मेलिटीज़ होता है वो सब हमें फिल आउट करके उनको वापस देना पड़ता है, एंड विदिन कुछ टाइम में वो आपको रिप्लाई भी दे देते हैं, और उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर जो भी वो बोलते हैं कि आपको कैसा करना है वो सब आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये था दूसरा तरीका, एंड उसकी भी टेंशन मतलब मैंने कुछ एजेंसीज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये रहा एक तरीका। अभी एक और तरीका ये होता है कि आप मीडिया किट के थ्रू भी किसी ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि मीडिया किट कैसे बनाते हैं, उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो आएगा तो आपको पहले पता चल जाएगा। तो मीडिया किट से क्या होता है कि ब्रांड को ईज़ी होता है आपको अप्रोच करने में, क्योंकि उसमें क्या-क्या आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल सेंड कर सकते हैं, आप किस नीश पे आप अपना वीडियोज़ बनाते हैं वो सेंड कर सकते हैं, आपका मतलब क्या-क्या डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें वो सब आपका यूनिक स्टाइल उसमें बता सकते हैं, सो दैट ब्रांड को ईज़ी होगा कि आपको सिलेक्ट कर ले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड को अप्रोच करने के लिए। तो अब तक हमने देखा कि हम ब्रांड्स के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट, एजेंसीज़ के नाम, ब्रांड्स के नाम जितने भी लिस्ट है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि आपको ब्रांड्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है। सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके वो ईमेल कॉपी करो, एंड जितने भी ब्रांड्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं वो सभी को आप अपना ईमेल सेंड कर दो एंड कोलैबोरेट विद देम। एंड अगर आपको इस कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट डाउन मी, सो दैट मैं आपको वहाँ पे उनकी रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आगे भी मेरे जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।